नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का किलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की खास अहम खबर की ओर। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने 12 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया था। तो इस बंद के लिए पप्पू यादव के नेतृत्व में उनके समर्थक और छात्र युवा शक्ति बिहार में जगह जगह सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बीपीएससी और नीतीश सरकार के खिलाफ लगातार नारे भी लगाए गए, तो कई जगह तोड़फोड़ भी की गई, सड़क पर आगजनी भी किए गए। बंद प्रदर्शन के दौरान NH31 को भी जाम किया गया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में रविवार को बिहार बंद के दौरान बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हुए। पटना, मधेपुरा, कटिहार, बाढ़ समेत कई जिलों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, सरकार और बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी की, यातायात बाधित किया। बाढ़ में NH31 को जाम कर दिया गया। बाढ़ में गुलाब बाग चौक पर सुबह 9 बजे से पप्पू यादव के समर्थकों ने टायर जलाकर NH31 पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक की उच्च स्तरीय जांच और फिर से परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे थे। समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए वर्तमान सरकार को भ्रष्ट बताया और बीपीएससी पर सीट बेचने का आरोप लगाया। कटिहार के शहीद चौक पर भी प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दिया। बिहार बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बिहार सरकार और बीपीएससी पर गंभीर आरोप लगाए। बिहार नहीं, पूरे देश में लगातार जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, सब में पर्चा लीक होता है। आखिर इसका अस्थायी समाधान सरकार क्यों नहीं निकालती? इसका साफ मतलब है कि ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सारी सीटें ये लोग बेच लेते हैं और जो पढ़ने वाले छात्र, मेधावी छात्र हैं, उनके हाथ खाली रह जाते हैं। और ये लगातार आंदोलन 15 दिन से चल रहा है, लेकिन आप देख लीजिए बिहार सरकार इतनी गहरी निंद्रा में सोई हुई है कि उसको कोई लेना देना नहीं है। छात्र अनशन पर है, भूख हड़ताल पर है। छात्र जब आंदोलन किए तो उस पर लाठियां बरसाई गई। तो हमारी मांग यही है कि जो बीपीएससी की ये परीक्षा जो आपने लिया है, इसको रद्द करो और फिर से री एग्जाम लो। और जो भी इसमें लिप्त, चाहे वो अफसर हो, नेता हो या मंत्री हो, सब पे कार्रवाई हो और इसकी जांच हाईकोर्ट की देखरेख में कराया जाए। आपको लगता है कि बीपीएससी एग्जाम में धांधली हुआ है? बिल्कुल धांधली हुआ है। आपको नहीं लगता है क्या? इतने जो लड़का छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सब बेवकूफ़ हैं जो ठंड के, इतनी कड़कड़ाती ठंड में पटना में मार खाया है, ये चादर ओढ़कर अभी तक अनशन पर बैठा हुआ है। लाठी जो चार्ज हुआ उस पर, छात्रों पर जो लाठी चार्ज किया गया, उस पर आपका पार्टी का क्या है? मेरा पार्टी उसका विरोध किया। चक्का जाम हुआ, रेल जाम हुआ। मेरा पार्टी उसका विरोध किया, रेल जाम हुआ। आज हम लोग उसी के तत्वाधान में आज आह्वान किया गया था बिहार बंद का। हम लोग बिहार बंद में शामिल हुए, बिहार को बंद कराया। हम लोग हमेशा से छात्रों की आवाज़ बंद कर रहे हैं। छात्र का हमेशा आवाज़ हमारे आदरणीय नेता पप्पू यादव जी हमेशा छात्रों और गरीबों सबकी लड़ाई लड़ते रहे। आज जो 2-4 दिन से नेता जो बने हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने तो इस आंदोलन को कमजोर किया। उन्होंने जो आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था उसको गांधी में ले जाकर के लड़कों को उकसा करके उसको हिंसा के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिससे कि उसका आंदोलन कमजोर पड़ गया। लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हमेशा से आंदोलन करते रहे हैं। बीपीएससी तो कह रहा है कि परीक्षा दोबारा नहीं होगा। बीपीएससी तो कहेगा ही, क्योंकि वो तो भ्रष्टाचार किया है सर। उसने सारी सीटें बेच ली, तो वो तो कहेगा कि हम नहीं कराएंगे। लेकिन हम लोग, जो हमको संविधान ने अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत अपना आंदोलन करते रहेंगे, अपनी मांग रखते रहेंगे सरकार के आगे। अब सरकार क्या करती है? हमारे नेता, आदरणीय नेता हाईकोर्ट भी गए हैं। अब हाईकोर्ट का क्या आदेश आता है, उसके बाद फिर हम लोग अगला जो कदम होगा बढ़ाएंगे। इधर पटना के अशोक राजपथ पर छात्र युवा शक्ति संगठन के सदस्यों ने बीपीएससी परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्र युवा शक्ति के नेता ने कहा कि जब तक सरकार इन छात्रों की मांगों को नहीं मानते हैं, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, चाहे मर भी क्यों ना जाएं। सड़कों पे हैं और छात्रों के सवाल पे हम लोग अडिग हैं। जब तक परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता, सरकार फर्जी मुकदमे वापस नहीं लेती और आने वाली परीक्षा में एक कठोर कानून नहीं बनता, तब तक हम लोग सड़कों पे हैं। आत्मदाह भी करेंगे, मरेंगे भी, लेकिन सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचा के रहेंगे हम लोग।
राजधानी पटना में पप्पू यादव भी इनकम टैक्स गोलंबर से डाक बंगला चौराहे तक बंद को सफल बनाने के लिए निकले। राज्य भर में बंद का व्यापक असर देखा गया। सांसद पप्पू यादव ने बिहार के विपक्षी पार्टियों से समर्थन की अपील भी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर तेजस्वी यादव बंद में शामिल होते हैं तो वे उनके नेतृत्व में चलने को तैयार हैं, लेकिन इस बंद में आरजेडी शामिल नहीं दिखे। इस बंद का नेतृत्व करने पप्पू यादव कफन और खुली कार पर सवार होकर पटना की सड़कों पर उतरे। हजारों की संख्या में समर्थक नारेबाजी करते हुए जुलूस के साथ में पटना के डाक बंगले चौराहे तक गए। और 31 तारीख से जो लोकसभा चलेगा उसमें बताएंगे सर हम क्या चाहते हैं। सर हम चाहते हैं कि एक भी पेपर लीक आउट ना हो। कोई भी एग्जाम इस देश का, चाहे नीट हो, चाहे बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, चाहे सिलेक्शन सेवा बोर्ड हो, चाहे सिपाही का हो, चाहे टीचर का हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे अवर चयन परिषद का हो, कोई भी एग्जामिनेशन पेपर लीक आउट ना हो और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया। कहीं भी जनता का सपोर्ट है, कहीं तोड़फोड़, कहीं तोड़फोड़, जनता का सपोर्ट। जनता, बिहार की जनता सपोर्ट, पूरा बिहार में, पूरा बिहार। हम चाहेंगे 115 वाले विधायक हैं, उनको लड़ना चाहिए। अब उनको लगता है कि लड़ने से वोट नहीं मिलता, 7 लाख पर वोट नहीं चल रहा। किसी को लगता है पैसे से मिलता है, किसी को लगता है हिंदू मियाँ से मिलता है, किसी को लगता है भगवान से मिलता है, जनता से और गरीब से वोट नहीं मिलता है, इसलिए वो नहीं जिंदाबाद, जिंदाबाद, सरकार को जो नेता झूठ बोले इधर प्रशांत किशोर की भी अनशन जारी है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करवाने और अन्य मांगों को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का आमरण अनशन का 12 जनवरी को 11वें दिन है। वहीं इसी बीच तबियत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उनकी हालत में सुधार है। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती उनका अनशन जारी रहेगा। दूसरी, बिहार लोक सेवा आयोग इस मसले को सुलझाने के बजाय बदले की कार्रवाई करती हुई देखी जा रही है। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।